विश्वास बल्लभी जीत के आ गए हैं साथ। आप माहौल यहाँ का देखिए, जो मिलावा है ये मिलावा कोई ये भाड़े के लोग नहीं है, खुद चल के आए हैं। तो 25 साल 7वीं पास 6वीं पास लोगों ने विधान भवन में जाके बात नहीं रख पाए, ऐसे आज विश्वास बल्लभी एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने दिया है। बाळासाहेब ठाकरे सरकार येणार, 100% येणार आणि हे गद्दार लोक महाराष्ट्राच्या बाहेर निघून जाणार। वाड़वन मंदिर तो लोगों को एक झांसा दिया था और वाकई वहाँ के जो भूमिपुत्र है वो उद्ध्वस्त हो जाएंगे। बदलाव जरूर होगा। बोईसर में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीत रही है। क्या विकास किया है? गली गली में पैर रखने की जगह नहीं, कीचड़ से भरा हुआ गली है। नाला सोपारा का ओवर ब्रिज क्रॉस होने को 1-1 घंटा लगता है। विकास आघाड़ी जो परिवर्तन ला सकती है वो किसी ने भी ये 15 साल में जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने नहीं लाया है। जनता दिखाएगी कि 35 साल में आपने क्या विकास किया है। जो यहाँ के विधायक है वो जब भी बोईसर नहीं पहुँचे थे, जब भी कोरोना का समय था, तभी विश्वास बल्लभी जी जो खुद डॉक्टर है उन्होंने खुद का कोविड सेंटर लगाया था। महायुति बहुजन विकास आघाड़ी ये कुछ भी रहे अंदर से एक ही है, हम किसको गिनती में नहीं लेते। हम उद्धव जी के साथ फिर से आमदार चुरा के भी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम बोईसर में उपस्थित हैं। बता दें मेरे पीछे ये खैरपाड़ा ग्राउंड है और आज यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की सभा है जिसमें खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पधारने वाले हैं। बोईसर से अधिकृत उम्मीदवार हैं डॉक्टर विश्वास बल्लभी। अब जिस तरीके से पिच तैयार किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर हमारे साथ शिवसैनिक है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ माहौल है बोईसर का और क्या वाकई में डॉक्टर विश्वास बल्लभी जीत कर आने वाले। हालांकि एडी चोटी का जोर लगा दिया गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपको बता दें कि आपने भी बोला कि विश्वास बल्लभी जीत के आने वाले, विश्वास बल्लभी जीत के आ गए हैं साथ। आप माहौल यहाँ का देखिए, जो मिलावा है ये मिलावा कोई ये भाड़े के लोग नहीं है, खुद चल के आए हैं। आप समझिए कि आज जो विश्वास बल्लभी का विजन है वो विजन क्या है? विजन ऐसा है कि जो 25 साल 7वीं पास 6वीं पास लोगों ने विधान भवन में जाके बात नहीं रख पाए, ऐसे आज विश्वास बल्लभी एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने दिया है, जिनके ऊपर सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। हम एक उत्तर भारतीय हैं। आप संतोष भवन, आप वलईपाड़ा जो एरिया में जब भी विश्वास जी हमारे साथ घूम रहे थे तो विश्वास जी ने बोला कि क्या व्यवस्था में लोग रह रहे हैं, उनको क्या दर्द जो उनको महसूस हो रहा था, उनके आंखों में वो दर्द झलक रहा था कि जब मैं अगर जीत के आया राकेश जी तो मैं जाऊंगा लोगों के काम के लिए उद्धव जी के पास, महाविकास आघाड़ी के पास मैं जाऊंगा। वो विश्वास इस विश्वास जी में है। इसीलिए आपको मैं आपके माध्यम से जनता को भी बोलना चाहता हूँ कि ये विश्वास जी का विश्वास पक्का है और विश्वास जी जीत के आएंगे और आपके विश्वास में विश्वास जी खरे उतरेंगे। अच्छा, ये दावा इससे पहले जो आमदार रहे हैं उन लोगों ने भी ऐसे दावे दिए थे। मैडम आपको पता होगा, आप तो प्रखर यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आपको पता है कि जो आगे के आमदार थे वो 7वीं पास आमदार, कभी विधान भवन में आप उनका ये बाइट बता दीजिए जो उन्होंने लिया होगा विधान भवन में उठाया मुद्दा उठाया होगा जी, ये एक मुद्दा उठाया होगा। इवन आपको बता दूं कि कुछ पत्रकार बंधु हमारे साथ घूम रहे थे जब भी बोईसर विधानसभा में, तो उनको पूछा गया कि आपका आमदार कौन है, आपका खासदार। मेरे को पता नहीं, कितने साल से रहते हो? 35 साल से रहता हूँ, लेकिन आमदार का नाम नहीं पता है, काम क्या पता होगा फिर? उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे सरकार येणार, 100% येणार आणि हे गद्दार लोक महाराष्ट्राच्या बाहेर निघून जाणार। बोईसर मध्ये आमचा विश्वास बल्लभी साहेब 100% येणार। यहाँ की एक स्थानीय पार्टी है जो लगभग यहाँ पर कई सालों से काबिज है, सीटी बहुजन विकास आघाड़ी। जो लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं कि हमने काम किया है, इसके बलबूते पर चुन कर आ रहे हैं। सही है, मगर अभी हिलाल जो है माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बगैर कोई सरकार आने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे आए हुए थे और साथ ही बोईसर विधानसभा से जिस तरीके से डॉक्टर विश्वास बल्लभी को टिकट दी गई है, कहा जा रहा है कि बाहरी है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर विश्वास बल्लभी बाहरी उम्मीदवार है। नहीं, गलत है। इनको यहाँ के प्रॉपर है और इस एरिया का उनको अच्छा ये है और उन्होंने काम भी किया है यहाँ पे, तो अच्छा सुशिक्षित उम्मीदवार है और उनकी चुन के आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और जो अन्याय लोगों के साथ में हुआ है उसके आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ इतने भीड़ में कार्यकर्ता आए हैं। वाड़वन मंदिर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वाड़वन मंदिर तो लोगों को एक झांसा दिया था और वाकई
वहाँ के जो भूमिपुत्र है वो उद्ध्वस्त हो जाएंगे और एक कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए ये काम हो रहा है तो उसमें किसी न किसी नेता लोगों का इंटरेस्ट है और इसी के लिए गरीब जनता को दबाया जा रहा है। तो इस बार बदलाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि माहौल था महाविकास आघाड़ी का, लेकिन नहीं, बदलाव जरूर होगा क्योंकि लोगों की भूल लोगों को मालूम पड़ गई है कि हमने कुछ गलतियां की है। उसके वजह से लोग इस वक्त, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरीके से महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र की राजनीतिक गलीच करने की कोशिश की है, उसके बारे में लोगों को ये वो जागृति आ गई है कि एक सिर्फ अपने मतलब के लिए पूरे महाराष्ट्र को और मराठी जनता को और वहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र को उद्ध्वस्त किया जा रहा है। और इससे पहले जो सत्ता रही है उनके विकास कामों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके पहले जो 2.5 साल इनका जो ये था उनके कार्यकाल में, नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की स्थानीय, हाँ, जो MLA थे बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार ने काम तो किया है, लेकिन उनका जो सत्ता में रहना जरूरी था, उस वजह से उतना कुछ उनका ये इम्प्रेशन पड़ा नहीं। मतलब जो योगदान होना चाहिए था व्यवस्था के लिए वो नहीं हो पाया। नहीं हो। शिरीष जी क्या कहेंगे, महाविकास आघाड़ी का माहौल क्या है बोईसर विधानसभा में? खाली बोईसर में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीत रही है। और ये बोईसर पालघर ये शिवसेना का गढ़ ही है। इस बार किसी भी हालत में दोनों उम्मीदवार छूट के आएंगे, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ। और आज आपने देखा होगा भीड़, अगर मंडप बड़ा होता तो डबल भीड़ इधर अंदर रहती थी, लेकिन बाहर भीड़ बहुत थी। लोग शिवसेना को चाहने वाले या पालघर बोईसर में बहुत लोग हैं और मेरे को विश्वास है कि दोनों उम्मीदवार हमें चुन के आएंगे। बहुजन विकास आघाड़ी कहती है उन्होंने विकास किया है और वसई हो, नाला सोपारा हो, बोईसर हो, ये उनकी सीट है। अभी आपने देखा होगा नाला सोपारा में क्या विकास किया है। आप कभी संतोष भवन पेलार धानी गए, कभी क्या विकास किया है? क्या देखा है आपने? गल्लो गली में पैर रखने की जगह नहीं, कीचड़ से भरा हुआ गली है, पानी की सुविधा कम है, सब जगह नुकसान किया है। नाला सोपारा का ओवर ब्रिज क्रॉस होने को 1-1 घंटा लगता है। 2 ओवर ब्रिज का सड़कों में प्लान हुआ है लेकिन वो पर बनाया नहीं। हाँ, फेरी वालों का अतिक्रमण है, उनको फेरी वाला जोन बना के रास्ते का ट्रैफिक कम करना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ किया नहीं। क्या विकास किया है? तो बदलाव होगा इस बार? जरूर बदलाव होगा। शायद नाला सोपारा की सीट भी हार जाएगी, वसई की सीट भी वो हार जाएगी। क्या बोलोगे आप, बोईसर विधानसभा में इस बार महाविकास आघाड़ी को लोग क्यों चुनेंगे? महाविकास आघाड़ी के लिए इसलिए चुनेंगे क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो परिवर्तन ला सकती है वो किसी ने भी ये 15 साल में जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने नहीं लाया है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पब्लिक आई है, जिस तरह से शिव सैनिक आए, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी आई है, तो मैं बोईसर का नहीं पूरे महाराष्ट्र का बोलूँगी कि पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का ही सत्ता है। महाराष्ट्र में एक बार ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन बोईसर और नाला सोपारा वसई की बात की जाए तो यहाँ एक पार्टी है 35 सालों से या कई सालों से कह लें, गत सालों से सीटी बहुजन विकास आघाड़ी जो कई सालों से काबिज है, वो कहते हैं ये उनकी सीट है और वो जीत कर आएंगे। पत्रकार लोग बड़ा बना रहे हैं मैडम, पत्रकार, जनता नहीं बना रही है। जनता देख रही है 35 सालों में पत्रकार के वोट पर थोड़ी चुनकर आते हैं वो। जनता दिखाएगी कि 35 साल में आपने क्या विकास किया है। 35 साल में जो लोग बड़े बड़े बैनर लगा के घूम रहे हैं ना कि हमने बड़े बड़े अस्पताल लाए, हमने स्कूल्स लाए, हमने कॉलेज लाए, तो मैं तो बैठती हूँ, डिबेट लगाओ, बिठाओ और जनता को बिठाओ और 35 साल जो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनको बिठाओ, तो आपको समझ में आएगा कि विकास कहाँ हो रहा है और विकास किसका हो रहा है। विधायक क्षितिज ठाकुर कहते हैं कि जो विरोधक है उन्हें एक मंच पर बुलाया जाए, वो नहीं आएंगे। मैं आने के लिए तैयार हूँ, उनके ऑफिस में, उनकी गाड़ी पर, अगर उनको समय ना हो प्रचार करने। मैं युवा सेना विस्तारक होने के नाते बोलती हूँ कि एक मंच पे आओ, डिबेट करनी है हमें। जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई विधायक आए, मैं सामान्य अपना जो कार्यकर्ता है उसको लेके आओ। विस्तार आपको तो आप बोल रहे हैं ना, जिनके 3 आमदार है, विधायक है, बिठाओ। हम विधायक के साथ आम कार्यकर्ता बन के हम डिबेट करेंगे और मुझे यकीन है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो शिव सैनिक है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहेंगे बोईसर विधानसभा में इस बार महाविकास आघाड़ी क्यों?
देखिए, बोईसर विधानसभा जो 2009 में ये विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे समस्या ही समस्या है। आशिया खंड की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी वाली जो MIDC है ये बोईसर में है, पर फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो इतनी बुरी अवस्था में रह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को पानी नहीं आ रहा है, रहने की सुविधा अच्छी नहीं है, रास्तों की सुविधा नहीं है। और जो इतने साल से यहाँ पे सत्ता में है, उन्होंने ये इलेक्शन के टाइम सिर्फ यहाँ पे दिखते हैं, लोगों के वोट मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर 4.5 साल के लिए यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके लिए ये बार हम, जैसे उद्धव जी ने आह्वान किया है, ये बार यहाँ से मशाली चुन के आएगी। मशाली चुन कर आइए। एक बात और कहा जाता है कि डॉक्टर विश्वास वल्लभी जो है ये बाहरी है, तो इसको किस तरीके से टैकल कर पाएंगे आप? डॉक्टर विश्वास वल्लभी बाहर के नहीं है, ये बोईसर से बहुत टाइम से यहाँ पे स्थानिक है और उन्होंने बोईसर में बहुत अच्छी तरह से काम किया हुआ है। जब यहाँ के विधायक है वो जब भी बोईसर नहीं पहुँचे थे, जब भी कोरोना का समय था, बहुत बुरी तरह का समय यहाँ सब पूरे महाराष्ट्र पे, पूरी दुनिया पे था, तभी विश्वास वल्लभी जी जो खुद डॉक्टर है यहाँ पे, उन्होंने खुद का कोविड सेंटर लगाया था और उसके माध्यम से बहुत से लोगों का उन्होंने निवारण किया था। इसलिए अगर वो बाहरी प्रचार भी कर रहे हैं तो भी, अगर बाहरी है तो भी चलेगा, पर ये बार इनको नहीं चुन के देंगे। अच्छा, प्रचार प्रसार के माध्यम से आप लोगों का जोश कितना बड़ा है? हाउस द जोश? जोश वॉज गुड ऑलवेज, क्योंकि उद्धव जी के साथ में पूरा महाराष्ट्र है। जिस तरह से उनका अच्छा तरीके से जो शासन चल रहा था, उसको जिस तरीके से गिराया गया, भाजपा ने जो षड्यंत्र करके उनका हमारा पक्ष चुराया, हमारी पार्टी चुराई और जिस तरह से सरकार गिराई, तो उसका बदला कहीं ना कहीं शिवसैनिकों को लेना है, महाराष्ट्र के लोगों को लेना है। तो ये 2.5 साल में वो दिखा। आप लोग लड़ाई किससे समझते हैं यहाँ पर, महायुति को या बहुजन विकास आघाड़ी को? नहीं, महायुति, बहुजन विकास आघाड़ी, ये कुछ भी रहे, अंदर से एक ही है। जब भी लोकसभा में आपने देखा रहेगा कि इनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पे गए और इन्होंने किधर तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के लिए ही तकलीफ देने के लिए खुद का कैंडिडेट खड़ा किया था। तो इसके लिए जो हम विकास के साथ है, महायुति रहे, बहुजन विकास आघाड़ी, हम किसको गिनती में नहीं लेते। हम उद्धव जी के साथ है और पूरा महाराष्ट्र उद्धव जी के साथ है। जीत का मार्जिन बहुत अच्छा, और स्पेसिफिक मार्जिन की फिर से आमदार चुरा के भी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। आप साफ तौर पर समझ पा रहे, लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर शिवसेना की मशाल ही जलने वाली है, कोई और पार्टी चुनकर नहीं आने वाली है। अब ऐसे में देखना ये होगा, 20 तारीख नजदीक है, उसके बाद 23 तारीख को मतदान पेटी जब खुलेगा तो कौन आखिरकार चुनकर आएगा, जनता किसे चुनती है बोईसर विधानसभा क्षेत्र की, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे उपस्थित होंगे और यहाँ पर जो जनसभा आयोजित की गई है उस जनसभा को संबोधित करेंगे।